अरशद सर जो है वो आपके सामने कुछ बातें रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर और तमाम ज़िम्मेदारान और आए हुए मेरे साथी असातिज़ा टीचर्स, शफ़ीक सर ने तो काफ़ी मज़ाहिया अंदाज़ में ये बात को कह दिया, तो ये बात तो सिर्फ मज़ाहिया अंदाज़ में, लेकिन ये देखा जाए तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसके हल करने के लिए हमें ही कुछ ना कुछ इसके लिए इक़दामात करने होंगे। हम हर महल्ले में ज़िम्मेदारान हैं, कारपोरेटर हजरात हैं और समाजी सूझबूझ रखने वाले इंसान भी हैं। अगर इनके साथ मिलकर एक ऐसी कमेटी वहाँ पर तश्कील दे दी जाए और वहाँ पर तब जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ऐसे सरप्लस की एक मीटिंग रख ली जाए और आप जो हैं ICCI के जो ज़िम्मेदारान हैं इनमें से कुछ अफराद को वहाँ बुलाकर एक छोटा सा प्रोग्राम रख दिया है और ऑनलाइन तदरीस की अफादियत, उसकी अहमियत, उसके बारे में सरप्लस को गोश गुजार की जाए। तो बच्चे सरप्लस इस बात की ज़िम्मेदारी समझकर अपने बच्चों को खुद से एंड्रॉयड दिलाएंगे, न सिर्फ एंड्रॉयड दिलाएंगे बल्कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उसको तालीम की दिलचस्पी पैदा करने के लिए उनके साथ वक्त देंगे ताकि बच्चे बैठें। और ये जो आपस में जो घर में एक मोबाइल का मसला है, ये मैं नहीं मानता ये बहुत बड़ा मसला है। मोबाइल आज सभी बच्चों के पास होता है, ये कोई कहने की बात नहीं है कि मासी मशाइल हैं। बच्चे के लिए सब गेम के लिए मोबाइल मिल जाते हैं, तो क्या सरपरस्त अपने बच्चों को क्या तालीम के लिए मोबाइल नहीं दिलाएंगे? ज़रूर दिलाएंगे। बस कोशिश हमें ही करनी है, मिलकर अगर हम ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका नतीजा पॉजिटिव ही निकलेगा और 100% निकलेगा। मैं इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सर ने कहा कि मोबाइल हर कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन कुछ फैमिलियाँ हैं जो बिलो पॉवर्टी लेवल हैं, वो वहाँ पर मसला है जहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा हैं। एक मसला ये है कि एक मोबाइल घर में किसी तरह से नहीं खरीद सकते, खरीद लिए एक, मगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की क्लास अलग अलग टाइम नहीं बल्कि कुछ क्लासें एक ही वक्त में, तो उस वक्त जो है कुछ बच्चों का नुकसान भी होता है। तो इसका क्या सद्देबाब हो, आप इसको पर गौर करें। मैं आज सर जो है शहजाद सर आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी सर ने जिस मसले पर रोशनी डाली है उसका सद्देबाब एक तरह से हो सकता है, और ये कि हम बजाय ऑनलाइन लेक्चर देने के हम अपने बच्चों के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, स्कूल के अंदर असातिज़ा उस ग्रुप के अंदर अपने लेक्चर्स को अपलोड कर दें, और जब बच्चों को सहूलत मिले, जब उनके पास मोबाइल अवेलेबल हो तो वो अपनी सहूलत से उसे देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल में इसी तरह से हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर लेने का सिस्टम नहीं है, टीचर्स लेक्चर्स को व्हाट्सएप पे अपलोड करते हैं, बच्चे अपनी सहूलत से देखकर उससे इस्तेमाल करते हैं। तो उसका एक रास्ता ये हो सकता है। MSG कॉलेज से आए हुए हीरे सर है, डॉक्टर हीरे सर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि इस मौजू पर बात करें। रिस्पेक्टेड डाइस और मेरे सब भाई बहनों, जो आज का एक कोविड के पीरियड में जो कुल का मसला और लड़के का मसला है, तो इसके बारे में जो आपने सेमिनार सही सेमिनार लिया है, और आप सोसाइटी का भी जिम्मेदार है कि बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल तो भेज नहीं सकते लॉकडाउन के पीरियड में, तो मोबाइल का जो मसला है वो भी है। लेकिन अभी मसला सर ने बोला कि सबके पास मोबाइल तो है, लेकिन बच्चों अभी मैं सर सुबह से ऑनलाइन लेक्चर लेता हूँ, तो बच्चों का इतना उदासीनता है उसमें कि वो 150 में 2-2.5 बच्चे अपना 6 बच्चे 7 बच्चे प्रेजेंट रहते स्कूल दीड हाँ म्हणजे है ना 200 बच्चे एक क्लास में। तो अभी ये नहीं हो सकता, लेकिन चालू है अपनी कोशिश या ना मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई करने का, एजुकेशन देने का। तो बहुत सर ने बोला ना वो गलत ही है, लेकिन अभी क्या या ना उससे रास्ता निकालेंगे ऐसा बात है। तो अच्छा हुआ अपना सेमिनार लिया यहाँ पे। हाँ
मराठीतून सांगू बुवा असं तर मराठीत तर खरोखर आज म्हणजे आपण म्हणतो विद्या मंदिर आणि विद्येचं मंदिर म्हणजे सरस्वतीचंच आपण एक कुठलंही तर तिथं आल्यावरच खऱ्या अर्थाने शिक्षण घेता येतं. हे जे आपलं आहे ऑनलाईनचं याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं शिक्षण म्हणजे पोरांना एवढा इंटरेस्ट येत नाही आणि फेस टू फेस आपण जे वर्गात शिकवतो आता सर्वच तुम्ही शिक्षक आहात आणि सरांनी सांगितलं की एंटरटेनमेंट म्हणजे आपल्या समोरासमोर आपण त्या पोरांना आणि ती सवय आणि ह्या 4 भिंती आपल्या ज्या आहेत त्याच खऱ्या विद्यामंदिर आहे. पण आता नाविलाज आहे कोविडचा काळ आपल्याला म्हणजे याच्याने आता लॉकडाऊनमुळे आपल्याला ते सर्व ॲक्सेप्ट करावं लागतं पण खरोखर वाईट आहे. आणि या अर्थाने आता तुमचे जे काही सर बोलून गेले की आपल्या सोसायटीमधले लोकांनी ह्या ज्यांना मोबाईल नसेल अशा लोकांना मोबाईल फोन म्हणजे पोच किंवा जे मुलं रात्री जागरण करत असतील त्यांना झोपवून लावणं आणि सकाळी लेक्चरला अटेंड करायला लावणं हा पण आणि सरांनी तर फार चांगलं सांगितलं की फळ दुकानामध्ये काम करणारे असतील तर त्या पोरांना त्या पिरियडमध्ये सुट्टी द्यावी आणि फळांच्या विक्रीच्या दुकानामध्ये त्याचबरोबर कुठे गॅरेजमध्ये काम करत असतील तरच म्हणजे शिक्षणाचा प्रसार वाढेल आणि मुलं शिक्षण घेऊ शकतील नाहीतर मग ते अनपढ किंवा अशिक्षित राहतील. तर या सर्व गोष्टींवर आज सेमिनार घडून आणलं आणि या संदर्भात सर्वांनी एक म्हणजे उपस्थिती चांगली लावलेली आहे. तर मी आम्हालाही इन्व्हाइट केलं त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो आणि थांबतो. कासिम सर जो है जामिअतुल हुदा से आए हुए हैं वो आपके सामने अपनी बात रख लेंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. यहाँ पे मौजूद जो तबका है इनका जो ताल्लुक़ तदरीस से है ना और पूरी दुनिया में ये चीज़ मानी जाती है कि सबसे मेहनती तबका और हर चीज़ करने के लिए तैयार बिलखुसूस अपने बच्चों के लिए और समाज के बच्चों के लिए. तो मैं कुछ मशवरा देना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि बिलखुसूस हमारे शहर मालेगांव में अक्सर जो मसाइल है मोबाइल के और सबसे जो बुरी बात है अखलाकी गिरावट की, तो उसका जो एक हल है हमारे जो लेक्चर्स होते हैं बिलखुसूस बड़ी जमात के जैसे 11-12 हो गए फिज़िक्स के लेक्चर, 9-10 हो गए मैथ्स के लेक्चर, वो आपको अगर एक मश्क हल करानी है तो कम से कम आधा घंटा लगता है. आप उसको एडिट करिए, चैनल बनाइए. सर ने अभी मशवरा दिया था कि एक स्कूल का ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे उस पर शेयर करते, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड करने के लिए भी वालिद के मोबाइल पे नेट की ज़रूरत है. और हम लोग जो मोबाइल पे अखलाकी गिरावट देख रहे हैं इसका 100% जो हिस्सा इंटरनेट का है. तो हम ये तजवीज़ रखते हैं कि आप ख़ुद की वीडियो बनाइए. देखिए इसमें थोड़ी मेहनत लगेंगी और तकलीफ़ भी होंगी जो कि हम बखुशी उसको अंजाम देने के लिए तैयार है. आप उस वीडियो को रोज़ाना 10 पेरेंट अगर आ सकते हैं उनके मोबाइल में शेयर कीजिए, उनको नेट की ज़रूरत नहीं रहेगी. अगर आप आपकी 5 वीडियो में एक सबक समझा सकते हो अच्छे से, रियाजी की मिसाल बता रहा हूँ मैं, आप लैंग्वेजेस लेंगे आप 3 वीडियो में कर सकते हो. आप ये जो वीडियोज़ आपकी ख़ुद की तैयार शुदा है क्योंकि बच्चा जो है आपके पास शुरू से पढ़ रहा है, आपकी तदरीस को बखूबी जानता है. आप YouTube की वीडियो उनको शेयर करते हो, ठीक है सभी टीचर समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से पढ़ाते हो बच्चे उस चीज़ से वाकिफ़ होते. अगर वही चीज़ आपने खुद तदरीस दी हुई है, वीडियो बनाई है और वो शेयर किए बच्चों से, शेयर मैं नेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी. आप मुमकिन नहीं, ये देखिए हमारे पास 1000 बच्चे होते हैं क्लास में, बड़ी बड़ी स्कूल है हमारे शहर में, हज़ार बच्चे भी हो सकते हैं, इसमें तकलीफ़ भी आएगी. आप कुछ जो सूझबूझ रखने वाले ज़िम्मेदार पेरेंट हैं उनको भी बोल सकते हैं कि आप 10 पेरेंट के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे नहीं किसी और ज़राए से, शेयर इट वगैरह से. तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है मोबाइल का मसला कि एक घर में 3 बच्चे स्कूल पढ़ रहे, बैक वक्त तीनों का वक्त एक ही वक्त होता है टीचिंग का, तो हम किसको मोबाइल दें. अगर वो चीज़ हम शेयर कर देते हमारी खुद की तदरीस की हुई तो बच्चा दिन भर में वालिद जब घर पर आ जाते हैं उस वक्त भी देख के समझ सकता है, यानी अपनी फुर्सत से समझ सकता है. ये मेरी एक तजवीज़ थी. अस्सलाम वालेकुम.